नमस्कार। एक कस्बे में प्रताप जी रहते थे। उनकी पत्नी सावित्री थी और उनकी माँ। छोटा सा परिवार, लेकिन आप तो जानते ही हैं दुनिया में कहा जाता है सास बहू की कभी नहीं पटती। और इस घर में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कुछ होता था। कभी किसी बात पे ताना, कभी किसी बात पे ताना, कभी किसी बात पे ताना। और जब देखते थे उनके पतिदेव, तो जब वो कुछ कहते थे तो दोनों चुप हो जाती थी। बेटा आखिर कमाता है, पत्नी को भी माँ को भी चलाता है, तो इतना तो मान होता है। हमेशा तनातनी लगी रहती बहू की सास की, वो उसके बारे में, वो उसके बारे में, वो उसके बारे में बोलती। एक दिन शाम के समय चाय पी रहे थे, तीनों आंगन में बैठे थे। और उसी समय उनकी माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा एक प्रश्न पूछूं? कहा पूछो माँ। बोले मैं और तुम्हारी बीवी दोनों गंगा स्नान करने गए और बाय चांस हम दोनों का पैर फिसल गया, तो तुम सबसे पहले किसको बचाओगे? अब प्रताप जी दुविधा में पड़ गए। जिसने माँ दिया, जन्म दिया, उस माँ को ना बचाऊं तो उसको पीड़ा होगी। और एक जीवन संगिनी है, अगर उसे ना बचाऊं तो उसे भी बहुत दुख तकलीफ होगी। पशु पेश में पड़े थे, बड़े घबराए हुए थे कि मैं क्या जवाब दूं। उतने में उनकी पत्नी सावित्री ने कहा, सुनिए जी, अगर ऐसी नौबत आए तो आप श्रवण कुमार बनना। श्रवण कुमार का नाम बदनाम नहीं करना, आप अपनी जन्मदात्री माता को ही बचाना। हमारा क्या है, हम तो जवान हैं, हम तो मौत से भी जूझ लेंगे। तैरना नहीं आता फिर भी कई लोग हमें बचाने के लिए सैकड़ों लोग डुबकी मार देंगे। आप अपनी माँ को ही बचाना। और ये बात सुनते ही बरोबर उसकी माँ लीलावती रो पड़ी। उसने बहू का हाथ अपने हाथ में लिया, का जिस घर में तेरी जैसी बहू हो वो तो घर ही गंगा है। आज मैंने समझ में आया कि हर इंसान के अंदर बुराई ही नहीं होती, अच्छाई भी होती है। और वो अच्छाई हमें तब पता चलती है जब कोई समय ऐसा आता है। मैं समझती हूँ कि ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और इसको हमारे जीवन में भी हमें अपनाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि ये करूं या ये करूं, लेकिन उस समय आपका सच्चा धर्म जो है, उस धर्म को आप निभाएंगे तो मैं समझती हूँ कि ऊपर वाले की दुआएं भी मिलेगी और जिसके साथ आपके संबंध है वो और सुधरेंगे। और उस दिन के बाद उस घर में हर रोज हंसी खुशी गूंजती, अच्छी सुगंध आती और उसकी माँ हमेशा खुश रहती और हमेशा कहती, जिस घर में ऐसी बहू है वो घर ही गंगा है और कहीं स्नान करने जाने की जरूरत क्या है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।